खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं इस वक्त सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज का मॉर्निंग शो। और आज का मॉर्निंग शो लेकर आपका मेजबान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन, आज के अहम तरीन मौज़ूआत में जहां हम बात न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासत की करेंगे बल्कि इक़्तिसादी पैमाने पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में सियासत किस रफ्तार में आगे बढ़ रही है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे और सियासी नज़र से जो कल से काफ़ी गहमा गहमी है जिन मामलों पर बातचीत हो रही है उस पर भी थोड़ी सी बात करने की तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। 10 बजे तक ये प्रोग्राम आपके साथ हम करेंगे, आपके सामने रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि टीवी पर आप हमें लगातार तो देख ही रहे हैं, आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल करेंगे। यानी जब आप घर से बाहर जाएं तो आप कैसे रब्ता करेंगे हमारे साथ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए से आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लॉग इन जरूर कीजिएगा, शेयर उसको कीजिएगा ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सही अक्कासी हो सके। तो फिलहाल आज चूंकि 23 जनवरी है और 23 जनवरी इतवार का दिन है, आप घर में होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे, तो आपको जरा माजी की याद भी दिलाते हैं कि माजी में 23 जनवरी में क्या कुछ अहम तरीन वाकयात थे। क्योंकि एक लंबी फहरिस्त होती है, उस लंबी फहरिस्त में भी चंद वाकयात को लेकर हर दिन आपके सामने आते हैं आसिफ रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुश आमदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से होंगे और 10 बजे तक हमें बर्दाश्त करेंगे। आज के प्रोग्राम में भी इतवार का दिन है, बड़े आराम से सुनिएगा और अपनी बात भी प्रोग्राम के आखिर में हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस प्रोग्राम के जरिए इंतजामी तक पहुंचने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक करेंगे और बात हिस्ट्री ऑफ द डे की। इसमें खास क्या है ये आपको बताते हैं। 23 तारीख है आज और माजी में जब औराक को पलटते हैं तो पता चलता है कि 638 ईस्वी में आज ही के दिन इस्लामिक कैलेंडर का आगाज हुआ था। और जब इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम देखते हैं तो 23 जनवरी ही आज की तारीख आती है। साल 2007 में आज ही के दिन सोमालिया में जंग हुई। इथियोपिया ने मोगादिशु फौजें वापस बुलाने का सिलसिला आज के दिन शुरू किया। ठीक 14 वर्ष कबल यह फैसला लिया गया। 1989 में तजाकिस्तान के अंदर जिलजिले से हजारों अफराद हलाक हुए और 1,72,000 के आसपास लोगों की तादाद बताई जाती है एक अंदाजे के मुताबिक जो बेघर हुए। 1988 में खान अब्दुल गफ्फार खान की वसीयत के मुताबिक उन्हें जलालाबाद में आज ही के दिन 23 जनवरी सन 1988 को दफन किया गया उनकी वसीयत के मुताबिक। साल 1943 में 23 तारीख आज ही के दिन जंग अजीम दोम में यानी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर बरतानवी अफवाज ने लीबिया के शहर त्राबलस पर कब्जा किया। 1556 में आज ही का दिन था जब चीन के शहर शांक्सी में होलनाक जिलजिला आया और ये हिस्ट्री में अब तक का बदतरीन जिलजिला माना जाता है, जिसमें 8,30,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन 1556 में यह हादसा आज के दिन होता है 23 तारीख 1556 को चीन के एक खास हिस्से के अंदर, जहां पर लाखों में हलाकतें हुई। अमेरिका और वियतनाम के दरमियान आज ही के दिन सन 1973 में अमन मुआहदे का ऐलान हुआ और पोलैंड दूसरी बार 1793 में जाकर तकसीम हुआ। और आज ही का दिन है जब पोलैंड की आवाम आज के दिन को ब्लैक डे के तौर पर एक बहुत बड़ी आबादी मनाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुल्क की तकसीम ऑलरेडी हो चुकी थी, लेकिन 1793 में 23 जनवरी को यानी आज के दिन दोबारा ये मुल्क तकसीम हुआ था। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में आज खास बातें थी जो आप तक पहुंचाना जरूरी थी। और जब औराक को पलटते हैं तो कुछ अहम वाकयात सामने निकल कर आते हैं, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, उसके लिए माजरत, लेकिन कुछ अहम वाकयात आप तक पहुंचाने की कोशिश प्रोग्राम के आगाज में रहती है। अब खबरों के फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। चलिए जी, खबरों की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आज पिटारे के अंदर। और सबसे पहले बात मौसम के मिजाज की करेंगे क्योंकि चिलई कलान की दस्तक वादी कश्मीर के अंदर पहले ही पड़ चुकी है। बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर पहले भी बर्फबारी हुई है और एक बार फिर बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी ट्रैफिक मुतासिर हो रहा है। यानी अभी की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू के अंदर मौसम का मिजाज जो है वो बदला सा हुआ है। श्रीनगर के अंदर यानी वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जबकि जम्मू सूबे के अंदर वैष्णो देवी के पहाड़ियों पर एक बार फिर
बर्फबारी का नजारा जो है वो देखने को मिला है। पटनी टॉप के अंदर बर्फबारी हुई है, गुलमर्ग के अंदर बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी और बारिशों की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त पर भी खलल पड़ रहा है और सुबह सुबह श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू की सबसे पहले आपको बात बताते हैं, एंटायर जम्मू रीजन के अंदर ठंड ने दस्तक दी है और ठंड की वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी जो है वो साफ नजर आ रही है। बारिशें हो रही हैं और बारिशों की वजह से अबूर मरूर भी काफी मुश्किल हो रहा है। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां माता वैष्णो देवी की पहाड़ियां हैं वहां पर 6 से 7 इंच की ताजा बर्फबारी रात को रिकॉर्ड की गई है। इसके साथ साथ पटनी टॉप पर 8 से 10 इंच की बर्फबारी जो है वो रात को रिकॉर्ड की गई है। और जब आप कुद की बात करेंगे और दीगर इलाकों की बात करेंगे, गूल की बात करेंगे, बटोट भद्रवा की बात करेंगे, किश्तवाड़ पाडर की बात करेंगे और गंडो भलेसा डोडा बानिहाल बुद्धल की बात करेंगे, लोरन की बात करेंगे तो वहां पर भी रात देर गए हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो रही थी और बर्फबारी भी हो रही थी। और बारिशों और बर्फबारी के बीच जहां कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर फिलहाल सुबह सुबह रोक है, वहीं पर माता वैष्णो देवी श्राइन जाने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर कल से ही नहीं थी, क्योंकि कल बाद दोपहर ही हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो मुअत्तल कर दी गई थी और बैटरी कार सर्विस को भी मुअत्तल कर दिया गया था, क्योंकि बैड वेदर था, मौसम सही नहीं था। उस वजह से इंतजामिया ने एहतियाती फैसला जो है वो लिया हुआ था। इधर जब आप कश्मीरी वादी जम्मू की जब हम बात करें तो जो बीजी गली है, जो डेरा की जो गली है बफलियास वाला, वो ऑलरेडी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ जम्मू पुंछ हाईवे पर बिम्बर गली के आसपास रात को बर्फबारी हुई है और सुबह तक मौसम का मिजाज बिल्कुल भी पलटा नहीं था, बारिशें और बर्फबारी लगातार हो रही थी। और जब आप कश्मीर सूबे की बात करेंगे तो कल दिन में ही हल्की हल्की बारिशों का नजारा जो है वो वादी के अंदर देखने को मिला था, लेकिन मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर एक बार फिर बर्फबारी जो थी वो देखने को मिली। कापरन के अंदर आज सुबह 5:30-6 बजे तक का जो एदादुशुमार मेरे पास है, 6 बजे तक का एदादुशुमार जो है, कापरन के अंदर 5 से 6 इंच की बर्फ रात को रिकॉर्ड किया गया। डूरू के अंदर 4 से 5 इंच की बर्फ, कोकरनाग के अंदर 5 से 6 इंच की बर्फ, शांगस के अंदर भी इसी तरीके से 3 से 4 इंच, ये साउथ कश्मीर का बेल्ट आपका है। बिजबिहारा के अंदर भी 4 इंच बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अनंतनाग के अंदर भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला। इधर इंतजामिया ने पहले ही रास्तों को खोलने के हवाले से मैन एंड मशीनरी को लगा दिया था और सुबह से ही इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, मैकेनिकल डिपार्टमेंट और R&B के अमला जो है वो मुख्तलिफ सड़कों को साफ करने के लिए इन इलाकों के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। इधर शोपियां और फिर पुलवामा, त्राल में भी इसी तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। जरा मजीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले श्रीनगर चलेंगे, सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है, उसके सदर नदीम के पास चलेंगे ताकि कौमी शाहराह की हालात आपको पता लगे, और फिर चलेंगे साहिल शमीम के पास भी ताकि नॉर्थ कश्मीर के अपडेट से भी आपको बाखबर करें। सबसे पहले इरफान, मौसम का मिजाज बताइए कि श्रीनगर के अंदर लगता है कि सिर्फ मतला अबर आलूद है, बूंदाबांदी सुबह सुबह थोड़ी सी थी, अब बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। मैं इस वक्त बिल्कुल घर से बाहर आ चुका हूं और हल्की हल्की बर्फबारी जो है आज सुबह सुबह ही देखने को मिली है शहर श्रीनगर में। तकरीबन 4-5 बजे के करीब सुबह मॉर्निंग में ही हल्की हल्की बर्फबारी जो है वो दिखनी शुरू हो गई, जिसके साथ साथ ये हम जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बताया था कि तकरीबन आज जो है कुछ डिफरेंट सा एटमॉस्फेयर वेदर में दिखाई देगा, जिसमें खास तौर पर बाला इलाकों पर, जैसे आपने भी बताया कि अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। अब मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी था, मगर आज सुबह सुबह जो हमने देखा तो बर्फबारी भी शहर श्रीनगर में हल्की हल्की दिखनी शुरू हो गई है। इस बीच हमने अभी एविएशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो एविएशन के लोग हैं उनसे भी ये बात जाननी चाहिए कि क्या इस वक्त जो परवाजों को क्या जो हाल है, वो क्या परवाजें आ जा रही है, क्या वहां पर इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो जब भी हमें ये पता चला है कि पोअर विजिबिलिटी और लो विजिबिलिटी की वजह से जो फ्लाइट्स है वो अभी डिले प्रोसेस में चल रही है, जबकि एक फ्लाइट यहां पर थी गो की, जिस वक्त थोड़ी सी मॉर्निंग में उनको लग रहा था कि विजिबिलिटी क्लियर है, वो यहां से रवाना हो गई है दिल्ली की तरफ। मगर जो दिल्ली से फ्लाइट्स आ रही है, जो बाहर के अलग अलग स्टेट से जो फ्लाइट्स कश्मीर आ रही है, उसके लिए अभी प्रोसेस जो है डिले चल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी इस वक्त पोअर दिखाई दे रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। एक चीज और भी बताइएगा, जब बर्फबारी इस वक्त चूंकि हो रही है और सुबह सुबह की तस्वीरें में हम बता रहे हैं, दिन के लिए प्रेडिक्शन क्या है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की?
देखिए आसिफ रशीद, आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये भी बताया है कि आज दिन भर जो प्रोसेस है ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि उनकी प्रेडिक्शंस परसों से ही लगातार दिखाई दी थी, जिसमें खासतौर पर पीर पंजाल रेंज को लेकर बात की जाती, मगर आज उन्होंने बताया है कि मॉडरेट जो है स्नोफॉल या लाइट टू मॉडरेट जो है वो शहर में रहेगा, जबकि हेवी स्नोफॉल जो है अपर रीचेस पर जरूर रहेगा। ये प्रेडिक्शन जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान तमाम जानकारी के लिए। सूरत हाल जो कि तू है रहने वाली है, इरफान बता रहे थे जरा टनल के इस पार और उस पार, जब दोनों अतराफ हम कोशिश कर रहे हैं कि मौसमियाती तब्दीली के बीच मुश्किलात क्या हैं वो आपको बताएं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे सुबह सुबह जो अपडेट मिल रहा है कि खराब मौसम है और अगर मौसम साफ होता है तो ही छोटी गाड़ियां श्रीनगर की तरफ जा पाएंगी, बड़ी गाड़ियों को चलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी हाईवे बंद होने की इतलात है। नदीम इकबाल के पास चलते, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, क्या कुछ मजीद तफसीलात आप शेयर कर पाएंगे नदीम हमारे साथ? बिल्कुल आसिफ, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि गुज़श्ता 3 दिन से हम देख रहे हैं कि मौसम बिल्कुल खराब है। जहां अभी की हम बात करें, क्योंकि कल रात को तो ट्रैफिक प्लान जारी किया गया था कि आज गाड़ियों को चलने की इजाजत होगी, जहां छोटी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक शर्त रखी गई थी कि क्या मौसम साफ रहता है, रोड क्लियर रहती है या नहीं। लेकिन आज सुबह की अगर हम बात करें तो सड़क हमारे पास 3 जगहों पर बंद है, जहां दुगीपुली, चंदरकोट, कैफेटेरिया मोड़, मिहाड़ और पंठियाल। ये हमारे पास ऐसी जगह है जहां पर शूटिंग स्टोन हो रहा है, मडस्लाइड हो रहा है और बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में जब तक रोड मॉडरेबल नहीं होगी, किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं होगी। और अभी की अगर हम बात करें, बारिश का सिलसिला इस तरह से चल रहा है और अगर इस तरह से ही चलता रहा तो आज दिन में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी गाड़ी को चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि हालात काफी खराब होते हुए नजर आ रहे हैं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की। और जहां पे क्लियरेंस काफी मुश्किल है, जब तक शूटिंग स्टोन होगा तब तक क्लियरेंस होगा नहीं, और जब तक बारिश का सिलसिला रुकेगा नहीं तो क्लियरेंस का सिलसिला भी शुरू नहीं होने वाला है। यानी ये जहां एक तरफ मौसम खराब है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के हालात भी काफी अब्तर नजर आ रहे हैं। जी यानी कुल मिलाकर ये माना जाए कि फिलहाल श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आवाजाही पर मुकम्मल तौर पर रोक है। जी बिल्कुल गौर साहब, ये तो जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास हाईवे मोटरेबल नहीं है, शूटिंग स्टोन जगह जगह पे हो रहा है, मड स्लाइड्स जगह जगह पे हो रहा है और फिर बारिश का सिलसिला भी मुसलसल जारी है, तो ऐसे में रोड को क्लियर करना तो काफी मुश्किल रहता है। क्योंकि जब हमने पिछली बार देखा कि जब मौसम खराब हुआ और कैफेटेरिया मोड़ के मकाम पे जो मड स्लाइड था या फिर जो मिहाड़ के मकाम पे शूटिंग स्टोन था, 3-4 दिन तक वहां पे गाड़ियों की आमदरफ्त मुतासिर रही थी। और अगर इसी तरह से बारिश का सिलसिला आज भी चलता रहा तो मड स्लाइड की वजह से परेशानियां फिर बढ़ सकती हैं और काफी टाइम लग सकता है रोड को मोटरेबल बनाने में। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम तमाम जानकारी के लिए। टनल के इस पार भी सूरत हाल वैसी ही जो उस पार की तस्वीरें आ रही हैं, हाईवे के साथ साथ कल की और आज सुबह की तस्वीरें एक साथ बता रहे हैं, क्योंकि मौसम ज्यादा रात से बदला नहीं और महकमा मौसमियात ने आज तो तकरीबन 2 से 3 बजे तक इसी तरह का मौसम रहेगा और उसके बाद 31 जनवरी तक मौसम साफ रहेगा, इस तरह की पेशनगोई की है। चलिए नॉर्थ कश्मीर भी चलते हैं जी। साहिल हमारे साथ है। साहिल शमी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात मौसम के हवाले से आपके पास है? शिकार साहब, मैं आपको बता दूं कि कल रात से जो है यहाँ पर फिर से एक बार जो है बारिशें शुरू हुई है। बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि दूर दराज इलाकों में जो है बिजली पानी की अगर हम बात करें, बिजली पानी वहां पर जो है अभी भी बहाल नहीं हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम जानकारी के लिए। साउथ कश्मीर से नॉर्थ तक ऊपरी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। अपडेट अलग अलग इलाकों से मिल रहा है। और अब ये जो सिर्फ वादी कश्मीर का मौसम नहीं बदला है ना, जब आप इसको एंटायर थोड़ा वादी से बाहर भी देखेंगे तो आप हिमाचल प्रदेश की ओर आएंगे तो वहां पर भी लगातार बर्फबारी और बहुत जबरदस्त बर्फबारी हुई है हिमाचल के अंदर। आज भी इस वक्त भी जो तफसीलात आ रही हैं कि सुबह बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी। फिर और थोड़ा आप आगे आएंगे, दिल्ली की ओर आएंगे तो यहां पर भी मौसम आपको वैसा ही दिखेगा, अबरालूद है, रात भर बारिशें हुई है, अभी भी बूंदाबांदी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है। फिर आगे चलिए जी, यूपी की ओर चलेंगे तो वहां पर घना कोहरा इस वक्त जब हम 8:45 के आसपास पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में, तो मेरे पास जो इतलात है जनाब, ठंड की शदीद लहर है और फिर घना कोहरा भी है, जिसकी वजह से शाहराह पर भी गाड़ियों की आवाजाही को काफी जो है असर पड़ रहा है। और फिर जब आप और थोड़ा आगे चलेंगे
तो थोड़ा सा मौसम में आपको बेहतरी और बेहतर जो है वो नजर आएगा। तो कुल मिलाकर नॉर्थ का जो बेल्ट है, यूपी से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आपका हिमाचल और फिर जम्मू कश्मीर, ये इस वक्त मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें, धुंध और बाला इलाकों के अंदर बर्फबारी की लपेट में आ चुका है। बढ़ते हैं जी आगे। की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। शुमाल मशरकी हिस्सों की जब बात हो रही है तो दिल्ली से पंजाब तक अलर्ट इसलिए चूंकि बारिशों का सिलसिला कल से जारी है और आज दिन भर भी सूरत हाल तब्दील नहीं होने वाली है। सुबह सुबह महकमा मौसमियात भारत सरकार का जो है वो अपडेट कर रहा है और अलर्ट इसीलिए कुछ इलाकों के अंदर खतरात भी हैं, खासतौर से पहाड़ी इलाकों के। चलिए जी अब बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा सियासी करते हैं, क्योंकि कल का दिन जम्मू कश्मीर के जाविये से जब आप देखते तो कहा जा रहा है कि मुल्क में पहली बार एक ऐसा निजाम मुतारुफ कराया गया जिसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब यह शुरुआत हुई तो वजीर दाखिला ने वर्चुअली कॉन्फ्रेंस में एड्रेस किया और बात सामने रखी है। और वजीर दाखिला की जो बात है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि कल वजीर दाखिला ने एक के बाद एक बात जो है वो सामने रखी है। वजीर दाखिला ने कल जहां सियासी जमातों के नाम लिए बगैर कुछ लीडरों पर ताबड़तोड़ हमले किए, कहा कि वो नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं और यहां पर इस तरीके की हवा पैदा कर रहे हैं कि जो सरमायाकारी हो रही है इसके इवज जम्मू कश्मीर की जमीन को बेचा जा रहा है। तो एक मिसाल सामने दी जाए कि कहां पर जी इस तरीके का मामला हुआ है। तो एक तो ये बात उनकी तरफ से रखी गई। दो बातें काफी इंपॉर्टेंट जो बैक टू बैक उनकी तरफ से सामने रखी गई कि इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उसके पहले शर्तिया हदबंदी कमीशन का होना जरूरी है, यानी हदबंदी जो हो रही है उसकी रिपोर्ट आए, वो मंजूर हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा और मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये मुनासिब वक्त जो इस्तेमाल किया गया ये गालिबन पहली बार नहीं हुआ है। जिस दिन जम्मू कश्मीर की तकसीम हुई, दो यूनियन टेरिटरीज में इसको तकसीम किया गया, उस वक्त भी इसी बात को दोहराया गया कि मुनासिब वक्त पर यूनियन टेरिटरी से रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा जम्मू कश्मीर का। जहां एक तरफ से वजीर दाखिला अपनी बात सामने रख रहे थे, वहीं पर वजीर ममलिकत और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी अपनी बात सामने रखी है। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जहां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हायल मुश्किलात का जिक्र किया, वहीं पर उन्होंने इस बात की वजाहत भी की कि जम्मू कश्मीर के नौजवान जो मुख्तलिफ मराहिल पर इम्तिहानात देते थे, मरकज के मुआवनत वाली जो दफ्तर है, अब वहां पर कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जाएंगे और वन टेस्ट फॉर ऑल सेंटर सर्विसेज होगा। यह बात उनकी तरफ से कल साफ कर दी गई है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जहां अफसरों की पीठ थपथपाई, वहीं पर एक विजन डॉक्यूमेंट हर जिले के अंदर हो, उसको लेकर भी अपनी बात सामने रखी है। यानी मरकजी वजीर दाखिला ने कल जब यह कहा कि साल 2019 के बाद बदलाव क्या हुआ, तो उनकी एक बड़ी बात जो काफी हिट हो रही है वो ये भी है कि अब पाकिस्तान एमबीबीएस के लिए नहीं जाना होगा। ये बड़ी दिलचस्प बात उनकी तरफ से कही गई। कहा गया कि क्यों अब हालात बदल रहे हैं और 2022 में 500 सीटों से बढ़ाकर अब 1100 सीटें मेडिकल कॉलेजेस की बढ़ा दी गई है, कॉलेजेस बढ़ा दिए गए हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बढ़ा दिए गए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कल वजीर दाखिला ने एक और बात भी बताई कि आने वाले एक साल के दौरान कमोबेश 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार के मौके भी फराहम किए जाएंगे। ये कब हो रहा था? जब गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया और उस गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर जम्मू कश्मीर की परफॉर्मेंस को टैली किया गया था और यह अब बताया गया कि हमने जी तब्दीली देखी है इंडस्ट्रीज और कॉमर्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, और वो एदाद शुमार बता दिए गए हैं इस इंडेक्स के अंदर जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 का जारी किया गया सरकार की तरफ से। उसमें कहा गया कि 3.7% गुड गवर्नेंस इंडेक्टर में रेज हुआ है जी साल 2019 से साल 2021 के दरमियान, क्योंकि कॉमर्स के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर और उनसे मुंसलिक सेक्टर्स के अंदर काफी तब्दीलियां हुई हैं
और उन्हीं तब्दीलियों की वजह से ये बेहतरी जो है वो सामने नजर आ रही है। कल वज़ीर दाखिला साहब क्या कुछ कह रहे थे, फटाफट से जरा इसको रिकॉल कीजिएगा, उसके बाद सीधे चलेंगे हम श्रीनगर, जहां से हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन दाखिला वजीर साहब किन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर की जनता को भ्रष्टाचार विहीन शासन मिले, उनको अपने वजीफे के लिए किसी को कुछ देना न पड़े, उनको अपनी योजनाओं के फायदे के लिए कोई बिचौलियों की जरूरत न पड़े। आज जम्मू कश्मीर के सभी किसानों को 6,000 रुपया सीधा इनके बैंक अकाउंट में मिलता है। जम्मू कश्मीर के किसी भी बीमार व्यक्ति को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं आज बेरोक टोक किसी भी अस्पताल में जाए मिलने लगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो सवाल उठाते हैं, इतने साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया है, ये सब क्यों नहीं हुआ? अगर ये आप ये कर नहीं सकते थे तो फिर से जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने का क्या मतलब है? मगर जिस प्रकार के बयान जम्मू कश्मीर के कुछ नेता दे रहे हैं, वो चाहते नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बढ़े। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आपके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर के अंदर इस वर्ष सर्दियों में रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं और ये वृद्धि आने वाले दिनों के अंदर भी चालू रहने वाली है। सभी लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगारी का टूरिज्म से सीधा रिश्ता है, परंतु टूरिस्ट न आए ऐसे बयान देकर युवाओं की रोजगारी को, उनको रोजगारी से दूर रखने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जम्मू कश्मीर की जनता ने भी जानना चाहिए। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछिए कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अब मित्रों, जहां तक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है, डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। वज़ीर दाखिला साहब के चंद अल्फाज और चंद बातें आपके सामने हमने दोबारा इस वक्त प्ले कर दिया, लेकिन इस पर जरा पॉलिटिकल रिएक्शन भी देखते हैं। हमारे साथ मारूफ तजीज़ा निगार और सियासत के माहिर और साबिक रुकने पाल असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब CPIM के सीनियर लीडर भी हैं और गुपकार अलायंस के तर्जुमान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी तारिगामी साहब ज्वाइन करने के लिए। तारिगामी साहब, जिस तरीके से कल की तकरीब हुई है और सबकी नजरें थी कि वज़ीर दाखिला साहब क्या कुछ वहां पर बयान देंगे, जो बयान सामने आया है उस पर आपका पहला रद्द-ए-अमल? देखिए, जहां तक होम मिनिस्टर साहब ने जो कल कहा, अगर आप हकाइक की रोशनी में इसका जायजा लेंगे तो साफ जाहिर होगा कि हकाइक, ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं और क्लेम्स सरकार की तरफ से हस्ब दस्तूर कुछ और है। मसलन ये, जहां तक गुड गवर्नेंस का ताल्लुक है, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है कि लोगों की पार्टिसिपेशन से ही गवर्नेंस में बेहतरी आ सकती है या उसी गवर्नमेंट को बेहतर समझा जा सकता है जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो जनता के सामने थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स, थ्रू इंस्टीट्यूशन। एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। दूसरी बात, जहां तक अभी उन्होंने कहा कि गुमराह किया जा रहा है बेरोजगारी के सवाल को लेकर,
मुझे ये बताइए, टूरिज्म पहले भी था ना, तब जब टूरिस्टों को जबरदस्ती गाड़ियों में होटलों से निकाला गया, यात्रा को बंद किया गया और बाहर भेज दिया गया, किसने किया? ये भी मेरा एक सवाल है। एक शहरी होने के नाते मुझे ये बताइए कि टूरिज्म का जहां तक ताल्लुक है, एक सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है और हमेशा कश्मीर के लोगों ने, जम्मू के लोगों ने टूरिस्टों का एहतराम भी किया, खुशामद भी किया, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन टूरिज्म तब भी और आज भी हमारी इकोनॉमी का एक छोटा सा हिस्सा है, जम्मू में भी, कश्मीर में भी और लद्दाख में भी। मुझे ये बताइए कि आप क्यों ये छुपाते हैं कि आपने कहा था रोजगार मिलेगा? हमें ये बताइए आदाद शुमार, जब से इस रीजन को आपने डाउन साइज किया, यूटी में बदल दिया, डिवाइड किया, तब से लेकर आज तक रोजगार की सहूलियात जम्मू के, कश्मीर के, लद्दाख के नौजवानों को कितनी मिली, ये हमें बताइएगा। और शरह क्या है बेरोजगारी की? इंडेक्स यही बता रहा है कि जो हमारी शरह है जम्मू कश्मीर में, वो मुल्क की शरह से कहीं ज्यादा है बेरोजगारी की। इसके अलावा अभी इन्होंने फरमाया कि हम वक्त पर चुनाव करा लेंगे और वक्त पर स्टेटहुड रेस्टोर कर लेंगे। शाह साहब, एक शहरी होने के नाते आप बताइए, ये मुनासिब वक्त आएगा कब? ये इस मौसम के बारे में खबर कौन देगा हमें कि आज इसके लिए मौसम साजगार है? जब आपका वादा पार्लियामेंट में उसको पूरा किया जाएगा। 2019 का वादा है और आज 2022 है, और फिर आज अभी 26 जनवरी यौम जमहूरिया हम मना रहे हैं, आईन बना है इस रोज। मुझे ये बताइए, जम्मू कश्मीर को आप डिप्राइव क्यों करते हैं उस रूटीन हक से जो यूनियन टेरिटरीज को भी मिला है, जो स्टेट्स को भी मिला है, जो हर सतह पर मिला है? इसका जवाब तो गालिबन शाह साहब ने खुद ही बता दिया कि पहले जी हदबंदी होनी है, उसके बाद चुनाव होना और उसके बाद तीसरे मरहले पर। मैं गवर साहब उसी पर आऊंगा। जब हम प्राइम मिनिस्टर से मिले तब भी उन्होंने कहा इलेक्शन, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और अप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मार्च 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आज क्या है? आज जनवरी 2022 है। अभी कौन सी एक्सरसाइज पूरी की? हत्ता कि मेरी राय में जो डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं, और मेरी नजर में ये ज़ेर समात है सुप्रीम कोर्ट में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इटसेल्फ, इसलिए इसकी कानूनी जवाजत भी नहीं है मेरी नजर में। तब भी अगर सरकार का वर्षन माना जाए, कितने और महीने और साल लग जाएंगे इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को बहाना बनाना, ताकि इलेक्शंस ना हो, ताकि, और साथ ही साथ अभी आप कह रहे हैं कि हमने यहां कंट्रोल किया है हर चीज को, वायलेंस अब लेवल पर, मैनेजेबल लेवल पर पहुंची है। तो मुझे ये बताइए, इसी तकरीर में आपने फरमाया शाह साहब के जब हालात बेहतर हो जाएंगे, ये बेहतरी और नॉर्मलसी के दावे आप खुद ही कह रहे हैं एक ही जुमले में। थोड़ा सा आश्चर्य ना हो, अपनी ही तकरीर आप देख लीजिए, आज की ही, उसमें देख लीजिए कितना तजाद है। क्या करना चाहते हैं आप जम्मू कश्मीर में? मेरा मशवरा है, एक शहरी होने के नाते दिल को बहलाया नहीं जाता है अब इस किस्म के नैरेटिव से। जम्मू भी नाराज, कश्मीर भी नाराज, लद्दाख भी नाराज है।
और अगर आप ये चाहते हैं कि इनकी नाराजगी कोई माने नहीं रखता, तारगम साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैं टोक नहीं रहा था, मैं सुन रहा था आपकी बात को, क्योंकि आपका रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था। वो 3 तरह का रिएक्शन था ये, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, कल शाह साहब ये भी फरमा रहे थे कि जनाब ये तो जो नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, असल हकायक से दूर रखने की कोशिश की जा रही है, तो अब हमें उसकी ज्यादा कोई परवाह नहीं है जी। वो चीखते रहे, उनके पेट में दर्द होता है, होते रहे, हमने अपने मिशन पे काम करना और वी आर ऑन इट। तो क्या मैं ये समझूं कि रियासी जो सियासी जमातें लगातार नारे बातें कह रही थी, मरकजी हुकूमत उसको नजरअंदाज करते हुए अपने मिशन को आगे बढ़ा रही है? मैं एक चीज, गवर्नर साहब मुझे कुछ सेकंड दे दीजिए। जी हेलो, जी 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 बताएं, आवाज मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा क्या मिशन है? पर्दा उठाइए ना शाह साहब, मुल्क को बताइए। अगर इलेक्शन नहीं, डिलिमिटेशन का सिलसिला सुस्त रफ्तारी से काम करे, और अगर स्टेटहुड में अभी मौसम साजगार नहीं, फिर जम्मू कश्मीर के बारे में आपके पास नक्शा क्या है मुल्क के सामने रखिए। अभी पार्लियामेंट का सेशन आने वाला है, ये नक्शा रख लीजिए वहां। और मैं तो हैरान हूं, अभी इन्होंने कहा कि पहले 87 असेंबली मेंबर थे, 3 घराने थे, 6 पार्लियामेंट मेंबर थे, अब तो 3000 नुमाइंदे। अरे साहब, पंचायत मेंबर को आप असेंबली का मेंबर, तो फिर आप पता नहीं, डर मुझे लगता है कभी आप मुल्क को भी इसी खाके में ना डाले, इसी सांचे में ना डाले। लेकिन मुझे पूरा यकीन है ये आपके बस की बात नहीं। मेरा वतन, मेरे लोग पूरे हिंदुस्तान में जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी मोहम्मद यूसुफ तारगमी साहब। ये तो जनाब क्योंकि गुपकार एलायंस के तर्जुमान भी है, CPIM के सीनियर लीडर भी है, तज्ज़िया निगार भी है, इसलिए इस बात को समझना था कि ये सियासी नुक्ते नज़र से किस तरीके से सियासी जमातें इसको देख रही हैं। लेकिन कल ही वज़ीर दाखिला ने कहा कि बयानात आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो मिशन जम्मू कश्मीर है उसे वो पाए तकमील तक पहुंचाते रहेंगे। सवाल ये है कि इस मिशन के अंदर और क्या क्या है जो पूछ रहे हैं जो सियासी जमातें, और स्पेशली तारगमी साहब ने जो सवाल पूछा। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं जी, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको जरा बताएंगे कि सूरत हाल क्या कुछ है, वजीर आज़म साहब ने कल क्या कुछ किया है, सयाहत के हवाले से क्या कुछ अहम तरीन खबर है, और जिला बड़गाम के लिए अच्छी खबर क्या कुछ है। थोड़ी देर में ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि बैक टू बैक ये सारी खबरें, लेकिन छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।